हरे कृष्ण। ये कलयुग का युग धर्म है। हरिनाम संकीर्तन, भगवान का नाम जप करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना। और चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया है कि कौन सी अवस्था में हम लोग भगवान का निरंतर नाम ले सकते हैं। जो श्लोक एक तरह से सीक्रेट है, सीक्रेट ऑफ चैंटिंग द होली नेम, और समथिंग लाइक अ की फॉर द सक्सेस, वो है तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हमारा उद्देश्य है भगवान का निरंतर नाम जप करना। अर्थात उसकी शुरुआत होती है मंगल प्रहर पे उठ के सुबह सुबह भगवान को पुकारना। बड़ा उद्देश्य ये है कि सतत भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो तो ये जो चार चीजें चैतन्य महाप्रभु हमेशा हमें बताते थे। सबसे पहला है तृण के पत्ते से अधिक नम्र बनना। दूसरा है वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बनना। तीसरा है अमानिनव, मतलब खुद के प्रति कोई झूठे अहंकार की भावना को नहीं रखना। और चौथा है मान देना, सबका मान सम्मान करना, आदर करना। तो नम्र भाव जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर नम्रता नहीं है भगवान हमारी तरफ ढूंढ के भी नहीं देखेंगे। तो एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को एक वरिष्ठ भक्त ने सवाल पूछा। सवाल यही था कि ऐसा बताया जाता है कि हमको नम्र बनना चाहिए, बट भक्त लोग इतनी प्रशंसा करते हैं हमारे समाज में, तो कैसे संभव है कि हम नम्र बने। तो इतना सब बोलते हैं ना, चने के झाड़ के ऊपर चढ़ाया जाता है हमको। अरे प्रभु आप कितने महान हो, इतनी सेवा करते हो। और जितनी सेवा करेंगे उतने लोग प्रशंसा करेंगे। तो फिर ऐसे अवस्था में नम्र भाव कैसे लाए, नम्रता कैसे रखे। तो महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। महाराज ने रिप्लाई किया, यू आर सच अ ग्लोरियस डिवोटी that if we don't glorify you, we will fall down. And if you believe that the glorification is meant for you, then you will fall down. एक ही स्टेटमेंट में महाराज ने बहुत कुछ बताया। महाराज बोले, मतलब आप इतनी सेवा करते हो कि आप प्रशंसा करने के लायक हो। और अगर हमने आपकी प्रशंसा नहीं की तो हम हमारा पतन हो जाएगा। बट लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप समझते हो कि आपकी जो भी प्रशंसा की है वो आपकी प्रशंसा है, तो आपका भी पतन हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नम्र भाव जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जब भी इतर भक्तों की, लोगों की प्रशंसा करने का समय आता है तो वी शुड फील लाइक वी हैव थाउजेंड्स ऑफ माउथ। भर भर के प्रशंसा करनी चाहिए। और जब भी कोई हमारी प्रशंसा करने लगे तो हमको बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि मैं इसके लायक हूँ, मैं इतना प्रामाणिक हूँ, इतना सीनियर हूँ। देखो लोग मेरी इतना सेवा करता हूँ कि लोग मेरी प्रशंसा कर रहे। दैट इज अ डेंजरस साइन। महाराज बोलते कि जब भी कोई अपनी प्रशंसा करे तो कैसे नम्र भाव रखे, ये समझते हुए कि ये मेरी प्रशंसा नहीं है, ये गुरु महाराज की प्रशंसा है, ये प्रभुपाद की प्रशंसा है, ये हमारे सारे आचार्यों की प्रशंसा है। मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूँ। मुझ मुझे माध्यम बना के ये सेवा हो रही है। तो जब भी हम लोग ऐसा भाव रखेंगे, और ऐसा भी कहा जाता है कि व्हेन वी से ऑल ग्लोरीज टू सी गुरु एंड गौरांग, हम लोग बोलते हैं ना, वी ऑलवेज से ऑल ग्लोरीज, वी डोंट से कि सम ग्लोरीज,
We say all glories to Sri Guru and Gauranga. That means no glory is left with us, है कि नहीं? तो इसलिए अगर हम लोग ये भाव में रहेंगे कि मैं केवल निमित्त मात्र हूँ और जो भी कुछ कर सकता हूँ, जो भी कुछ शक्ति है, बुद्धि है, वो आचार्यों की कृपा है, जिसकी वजह से हम जो भी कुछ सेवा कर पा रहे हैं। तो अगर हम लोग ऐसे भाव में रहेंगे तो ये नम्रता का भाव है, जहाँ पे हमें अहंकार नहीं आएगा। क्योंकि ये कलयुग में अहंकार आना कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे चीज से भी अहंकार आ सकता है। ऐसे बताते हैं कि जो भिखारी होता है उसको खुद के पात्र को भी अहंकार होता है कि मेरा पात्र है, बल्कि भिखारी है। तो हमारी भी ऐसी अवस्था होती है कलयुग में, क्योंकि हम कलयुग में बद्ध जीव है, पतित जीव है। तो अहंकार तुरंत आ जाता है, क्योंकि अहंकार से परे रहना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और वो तभी हो सकता है जब भी हम लोग नम्र भाव से सेवा करेंगे। क्योंकि जो सेवा सेवक बनता है उसको कोई अहंकार नहीं हो सकता, या दूसरे शब्दों में अहंकार भाव लेके हम सेवा नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी कुछ हमें बताया गया है, जो भी कुछ हम कर पा रहे हैं, यही भाव में हमको करना चाहिए कि मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है। जो भी कुछ दिया गया है वो सब आचार्यों का दिया गया है, भक्तों का आशीर्वाद है, कृपा है, जिसके वजह से हम कर पा रहे हैं। अगर हम लोग ये भावना रखेंगे तो नम्र रहेंगे, तो कोई कितनी भी प्रशंसा करे, विल नॉट गेट पफ्ड अप, है ना? हम जमीन पे रहेंगे। तो बहुत सुंदर ये सेंटेंस है टू मेडिटेट। वापस एक बार दोहराता हूँ। महाराज ने कहा, यू आर सच अ ग्लोरियस डिवोटी दैट इफ वी डोंट ग्लोरीफाई यू वी विल फॉल डाउन, एंड इफ यू बिलीव दैट द ग्लोरिफिकेशन इज मेंट फॉर यू देन यू विल फॉल डाउन। वेरी profound स्टेटमेंट टू मेडिटेट। और ये नम्र अवस्था में ही हम लोग भगवान का निरंतर जप कर सकते हैं। हमको केवल 2 घंटा 16 माला जप करके दिन का कोटा खत्म नहीं करना है। हमको ऐसे जप करना है, जो भी 2 घंटा माला जप करते, 16 माला, ऐसा जप करना है कि भगवान अगले 22 घंटे में आप मेरे याद में रहने चाहिए, आपका स्मरण होना चाहिए। इसलिए हम लोग ये जो भी समय भगवान के नाम जप में व्यतीत करते हैं, उसका उद्देश्य है कीर्तनीय सदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम लोग अनम्यूट करके 2 माला जप करें।